फ्रेंड्स, जीएसटी में वाउचर की टैक्सेबिलिटी को लेकर, वाउचर गिफ्ट कार्ड्स की टैक्सेबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू रहा है, स्टार्टिंग से लिटिगेशन रहा है। तो अब सीबीआईसी ने इस पे डिटेल क्लैरिफिकेशन इशू किया है 50th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से। तो पहले तो क्लैरिफाई कराया गया कि वाउचर्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, यानी कि वाउचर को सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो दो टाइप में सीबीआईसी ने इसको क्लैरिफाई करा है। पहला तो वाउचर्स इन द नेचर ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में फॉलो होते हैं, पीपीआईज होते हैं। तो वो मनी की फॉर्म में माने जाएंगे और उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि मनी गुड्स और सर्विस में नहीं आता। अगर वो अदर देन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, देन ऑल्सो वो जीएसटी के स्कोप से बाहर रहेंगे, क्योंकि वो एक्शनेबल क्लेम माने जाएंगे और एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगता। तो ये तो हो गई वाउचर की टैक्सेबिलिटी की बात। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाउचर तो टैक्सेबल नहीं है एज अ प्रोडक्ट, लेकिन अंडरलाइन गुड्स और सर्विसेज जो भी जब लिए जाएंगे तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर वो टैक्सेबल हैं तो। इसके अलावा वाउचर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, उनके एडवर्टाइजमेंट, उनकी ब्रांडिंग या इशुएंस से रिलेटेड कोई भी सर्विस है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसके अलावा वाउचर अगर अनरिडीम रह जाता है एक पीरियड की एक्सपायरी के बाद, मतलब एक्सपायर हो जाता है, अनरिडीम रह जाता है, तो उसे अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए तो इशूअर जो है वो इनकम मान लेता है, लेकिन उसको जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई नहीं बनता। इसके अलावा अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, चैनल के थ्रू वाउचर्स को सप्लाई किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे सेल हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि अगर एजेंट के थ्रू कमीशन या फी अगर एजेंट चार्ज कर रहा है वाउचर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस कमीशन और फी पे जीएसटी लग जाएगा। थैंक यू।